छोटू सिंह नहीं रहेंगे तो हम लोग तो वोट ही नहीं करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट फेस है वो पार्टी के। अगर इनको हटाया जाए तो पूरा बांकीपुर नहीं, पूरा आने वाला चुनाव में बहुत दिक्कत होगा। बांकीपुर में कम से कम 50,000 वोटों की उनकी क्षमता है। राजपूत समाज इसका घोर विरोध में है। तो क्या है बांकीपुर का चुनाव, तो आप आज छाए में है। देखिए, बांकीपुर का चुनाव ये होगा कि जो हमारे भाई डिसाइड कर देंगे वही होगा। छोटू सिंह के निष्कासन राजतंत्र की तरह कार्रवाई की गई कि श्री राम से हनुमान को कैसे अलग कर दिया गया। देर होने से असंतोष बढ़ता है। अगर देर होगा तो असंतोष का असर तो पूरा बांकीपुर में पड़ जाएगा। हाँ, क्या होगा, वोट नहीं करेगा राजपूत समाज और दूसरा समाज? बिल्कुल वोट नहीं करने जा रहा है। पूरा जन आक्रोश है। बांकीपुर उपचुनाव में दो चीजों की चर्चा है कि कौन जीतने वाला है बांकीपुर का उपचुनाव, और दूसरी चर्चा क्या हो रही है, छोटू सिंह जनता दल यूनाइटेड से निष्कासित किए गए हैं, उसका कितना प्रभाव बांकीपुर के उपचुनाव में पड़ने वाला है। क्या जो राजपूत बिरादरी गुस्से में है उसका प्रतिकूल असर बांकीपुर के चुनाव पर पड़ेगा? क्या राजपूतों ने कुछ अलग मन बना लिया है? और एक अल्टीमेटम है राजपूत समाज के तरफ से कि अगर जल्द से जल्द छोटू सिंह की वापसी नहीं हुई जनता दल यूनाइटेड में तो फिर बांकीपुर का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो हम यारपुर में बैठे हुए हैं, राजपूतों का गढ़ है। सरिस्ताबाद भी हम लोग गए थे और बहुत सारे राजपूत बहुल इलाकों में हम घूम रहे हैं। अभी चाय पर चर्चा हो रही है यारपुर में। तो आइए यहाँ जो समाज है उनसे बात करते हैं कि क्या होने वाला है बांकीपुर में, और छोटू बाबू का जो निष्कासन हुआ है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस उपचुनाव में। वकील साहब बताइए, आप तो बहुत लोगों से मिलते होंगे दिन भर पूरे, क्या हो रहा है? क्योंकि उपचुनाव में तो उपचुनाव बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि छोटू सिंह के निष्कासन से। चूँकि कोई भी कार्रवाई करने के पहले उनको सुअवसर मिलना चाहिए। बिना सुअवसर दिए, यह तो प्रजातंत्र न है, राजतंत्र की तरह कार्रवाई की गई कि चिट्ठी फरमान जारी हो गया कि निकाल दिए गए। जबकि छोटू सिंह बहुत ज़मीनी नेता हैं, वह फुटपाथ पर भी बैठ के चाय पीने लगते हैं किसी के साथ। और आज के डेट में पूरा जन आक्रोश है, खाली सिर्फ राजपूतों में नहीं, हर समाज में आक्रोश है इनके निष्कासन से। सारे लोग प्रभाव क्या पड़ेगा चुनाव में, सो बताइए वकील साहब। काफी प्रभाव पड़ने वाला है। क्या होगा, वोट नहीं करेगा राजपूत समाज और दूसरा समाज? बिल्कुल वोट नहीं करने जा रहा है। सब मन बना लिया है कि अगर छोटू सिंह का वापसी नहीं होता है, यह मनमानी अगर चलता रहेगा तो राजपूत लोग नहीं, बहुत लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। जो उनके बहुत नज़दीकी हैं, बहुत करीबी हैं, जो उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं, वह चुनाव में वोट नहीं करने जा रहा है भाजपा को। तब तो बड़ा झटका लगेगा भाजपा को। हाँ, काफ़ी बड़ा झटका लगने जा रहा है। इसलिए भाजपा को या जदयू को यह देख लेना चाहिए कि इसमें क्या हमको कार्रवाई करनी है, क्या हमको वापसी लेना है, या कोई हमसे गलती भूल हो गई है तो उसको हम वापस ले लें। सुबह का अगर भूला हुआ शाम को लौट आता है तो वह भूला नहीं कहा जाता है। तो सुबह का भूला शाम को लौट जाएगा। जेडीयू के मंत्री बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं कि पुनर्विचार होगा। तो पुनर्विचार कब होगा? हम तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि श्री राम से हनुमान को कैसे अलग कर दिया गया। तो कैसे होगा? लंका दहन, यही तो दिक्कत है। जब हनुमान ही नहीं रहेगा तो लंका कहीं ध्वस्त होगा। अब बताइए, इतने वर्षों से छोटू बाबू काम कर रहे थे। हम लोग तो सोशल मीडिया, पेपर और ऐसे भी जाते थे, देखते थे। हम लोग बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन जब से छोटू बाबू के बारे में सुने हैं, इतना मतलब कि पुराने कार्यकर्ता को एक झटके में निकाल देना। सोशल मीडिया पर हम देखे हैं, कहाँ कुछ वैसा कुछ है कि अभद्रता या वैसा कुछ हो रहा है कि तो मान लिया वो घटना हो गई। लेकिन अब जो होने वाला है उस पर बात करें ना हम लोग। वो तो निष्कासित हो गए। अभी लोग कह रहे हैं कि वापसी होगा। आज विजेंद्र यादव का भी बयान आया है कि छोटू बाबू आवेदन देंगे तो हम लोग विचार करेंगे। अशोक चौधरी भी यही बात बोले कि पार्टी सोचेगी। लेकिन चुनाव सामने है और जो समाज में गुस्सा है, जैसे अभी वकील साहब कह रहे थे कि हर समाज में गुस्सा है, केवल राजपूतों में गुस्सा नहीं है। तो ये तो आप भाजपा के फॉलोअर हैं। झंडा भी हम आ रहे थे, देखिए झंडा भाजपा का लगा हुआ है। तो ये झंडा मुस्तैदी से लहराएगा कि इस बार गड़बड़ा जाएगा? देखिए, आप हर जगह थाना के आगे देखिएगा बोर्ड, देर होने से असंतोष बढ़ता है। देर होने से असंतोष बढ़ता है। अगर देर होगा तो असंतोष का असर तो पूरा बांकीपुर में पड़ जाएगा। हाँ।
तो देर से होगा तो फिर असंतोष होगा, उसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। देखिए, चाय की चर्चा में बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो उनसे जानते हैं कि बांकीपुर का मिजाज क्या है, क्या कह रही है, आपका अनुभव क्या मेरा कहता है? अनुभव ये है कि छोटू भैया हमारे बड़े भाई हैं और समाज के बड़े भाई हैं, और जिस तरह से उनकी निष्कासन हुई है, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। आप सोकॉज करते, फिर नेक्स्ट स्टेप करते, फिर नेक्स्ट स्टेप करते, और जो सिस्टम उसको फॉलो करके उनसे बातचीत करते, और आपने निष्कासन कैसे कर दिया? जनता दल यूनाइटेड में छोटू सिंह जनप्रिय, लोकप्रिय और गली कूचे गरीबों और कलियतों के नेता हैं, सिर्फ राजपूतों के नेता नहीं है। बांकीपुर में कम से कम 50,000 वोटों की उनकी क्षमता है, ये मैं जानता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँ मेरा भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, 50,000 ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, और ज़्यादा क्या, उनका तो 1 लाख का क्षमता, मैं ही कम बोल रहा हूँ। आप जनता से पूछ लीजिए। नहीं, जनता से तो हम लोग मिल ही रहे हैं। आप जाइए, आप रोड पर उनको लेके जाइए, देखिए भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया। क्यों? कौन जानता जनता दल यूनाइटेड को पटना शहर में? और बिहार लेवल के वो लीडर रहे हैं, और मुझे तो नहीं लगता उनको कोई परिचय के मोहताज है। कैसे आप कर सकते हैं कार्य? राजपूत समाज इसका घोर विरोध में है, और क्षत्रिय कौम 5 साल इंतजार नहीं करता है। ये मरा हुआ कौम नहीं है, महीने 2 महीने में रिजल्ट दे देगा, 10 दिन में रिजल्ट दे देगा। आपको निष्कासन वापस लेना, छोटू सिंह जाके आपको लिखित नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्या उन्होंने नीतीश कुमार के साथ क्या उन्होंने मेहनत नहीं किया? कैसे आप कह सकते हैं ये बात? तो मुझे तो नहीं लगता छोटू सिंह जी ने ऐसा कोई गलत काम किया हो राजनीतिक परिवेश में या किसी वेश में। मतलब उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसके उनको हटाया जाए। ठीक है, आपको लगता है कि छोटू सिंह ने कोई गलत नहीं काम किया, पार्टी ने जाति की, या कुछ लोग कह रहे हैं पार्टी ने गलती कर दी, तो अब हो रहा है ना भाई। मंत्री लोग भी कह रहे हैं कि भाई छोटू बाबू को वापस ये आवेदन करना चाहिए, पार्टी पुनर्विचार करेगी। लेकिन अभी आपके ही एक मित्र कह रहे थे कि भाई देरी से असंतोष होता है, और आपने खुद कहा कि राजपूत समाज ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता है, जय 6 वाली नीति है, आओ तो आओ, जाओ तो जाओ। तो क्या है बांकीपुर का चुनाव? तो आप आय छाय में है। देखिए, बांकीपुर का चुनाव ये होगा कि जो हमारे भाई डिसाइड कर देंगे वही होगा, है ना। हम लोग उनको मानते हैं, लीडर हैं, और हम उनके अंडर में हैं। और कोई हम लोग 10 दिन में 10 पाला नहीं बदलते हैं। आपको मैं ऑन कैमरा बता दे रहा हूँ, निशांत कुमार मेरे बैचमेट हैं। मैं पहली बार इस शहर में बता रहा हूँ, इस किसी चैनल के माध्यम से, किसी मीडिया के माध्यम से, और मुझसे अच्छा आप उस परिवार को आप नहीं जानते हैं। अगर नीतीश कुमार जी आज तरीके से होते, और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो मुझे छोटू सिंह जी जैसा उनको ना कोई ऐसा लीडर मिलता, ना उनका कोई समर्थक है, ना उनका कोई चाहने वाला। हनुमान ऐसे ही नहीं। निशांत जी ने तो उनको खुद बुलाया, निशांत ने बुलाया, बातचीत हुई, जरूर कुछ ना कुछ उनको आश्वासन दिया होगा। निशांत जी तो 2-3 चाचा लोग जो हैं दिल्ली बेस्ड, उनके ऊपर आज का डिपेंडेंसी जाता है। मैं नहीं, ये तो पूरा दुनिया जानता है अगले 6 महीने में क्या होना है जी। और छोटू सिंह जी ने तो उनको भी लीडर मान लिया जी। तो भाई अब तो निशांत जी को उन पर स्टेटमेंट देके वापस लाना चाहिए, हाथ पकड़ के, चलिए भैया मेरे साथ आइए और पार्टी में आइए। तो कोई लॉजिक नहीं बनता। जो आदमी ने जीवन दे दिया, 20 साल लगा दिया, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, आप कैसे बात करते हैं उनको हटा देंगे पार्टी से? कैसे हटा लेंगे इसे? यार राजपूत समाज इसका ऐसा जवाब देगा कि शहर याद रखेगा। तो राजपूत समाज जवाब देगा जैसा बता रहे हैं। तो क्या बहुत गलत काम हो गया जनता दल यूनाइटेड में छोटू सिंह के निष्कासन को लेकर? आप तो युवा हैं, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी इंसान अगर 15 साल 20 साल किसी पार्टी को बिना कोई निष्पक्ष ऐसे देता है तो उसके लिए हमेशा उस पार्टी को जो है कर्जदार रहना चाहिए। बट ऐसे कोई निर्णय अगर ले लेता है जो पार्टी के अगेंस्ट जाए तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। और छोटू सिंह जी एक बहुत अच्छे नेता हैं और पूरे एक समाज को लेकर साथ में चलते हैं। तो ये निर्णय आने वाले चुनाव में बहुत असर रहेगा इसका, जो कि बांकीपुर में होने जा रहा है। तो इसका हम लोग स्वर्ण समाज तो विरोध कर रही है, इसका स्वर्ण समाज विरोध कर रही है। तो इस विरोध का क्या असर होगा? जो एनडीए की ताकत है, 202 सीट जीत के आई है एनडीए, क्या ये उपचुनाव सबको धोधा के बराबर कर देगा जीत के जश्न को? देखिए, जैसे छोटू सिंह जी अभी इनको निकाला गया 6 साल के लिए, लेकिन ये गलती हुआ है, नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर इनको हटाया जाए तो पूरा बांकीपुर नहीं, पूरा आने वाला चुनाव में बहुत दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? मतलब बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। छोटू सिंह जी को जल्द से जल्द
वापस लीजिए अपने पार्टी में, जेडीयू में। अगर नहीं लेता है तो पूरा राजपूत समाज एक होकर के बोलेगा। अगर देखिए बरहारा में पूरा काम किए, गरीबों के लिए मसीहा हैं, पूरा मसीहा है। अब बताइए ये सब को लेके चलते हैं, अगर पार्टी ही में ही कोई एक कॉकरोच है, कोई समाज, अब बताइए उसमें क्या हो सकता है? उसमें क्या हो सकता है? तो चलिए, आप सुन रहे हैं अलग अलग लोगों की राय है। देखिए एक युवा भी है पीछे बैठे हुए हैं, चाय की चर्चा में चाय पी चुके हैं। अब उनसे जानते हैं कि युवा क्या सोच रहा है, बांकीपुर का युवा क्या सोच रहा है इस पूरे घटनाक्रम पर। छोटू सिंह नहीं रहेंगे तो हम लोग तो वोट ही नहीं करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट फेस है वो पार्टी के। आज आप लोग उनको हटा रहे हैं तो पूरा राजपूत समाज इस चीज़ के विरोध है। कल होके हम लोग वोट ही नहीं करने जाएंगे। इतना वोट नहीं करिए, बहिष्कार करिए या विरोध में वोट कीजिएगा? विरोध में वोट कर देंगे। क्यों जिताएंगे जब हमारे जो छोटू सिंह जी है वो तो मतलब इतने बड़े बिगेस्ट फेस है पार्टी के, बिना कुछ अपने लिए मांगे हुए पार्टी के लिए इतना किए हैं, तब जाके आप लोग उनको ये हटा देंगे तो ये तो मतलब एकदम नाइंसाफ़ी ही है। छोटू सिंह नहीं रहेंगे तो हम लोग तो विरोध में है, राजपूत समाज सब। प्रशांत किशोर नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो क्या उधर चले जाइएगा आप लोग? प्रशांत किशोर अब नौकरी का बात करते हैं, अगर छोटू सिंह को यहाँ रख देते हैं तब यहाँ जाएगा छोटू, जो पार्टी है उसकी तरफ वोट जाएगा, नहीं तो विरोधी में जाएगा, तो विरोध में चला जाएगा। हाँ जी, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा रिजल्ट। हाँ एकदम उल्टा पुल्टा कर देंगे, पूरा राजपूत समाज उल्टा पुल्टा कर देगा। वो अभी तो भाजपा तो कहती है कुत्ता बिलाई को जिता लेंगे बांकीपुर से, तो आपका राजपूत समाज अकेले क्या कर लेगा? राजपूत समाज वो है जो बढ़िया नहीं कर देगा, वो राजपूत समाज कर देगा। जो बढ़िया नहीं करेगा वो राजपूत समाज तो बढ़िया नहीं करे वो राजपूत समाज कर देगा जी। तो देख रहे हैं कि कितना गुस्सा है राजपूत समाज में, ना केवल राजपूत समाज में बल्कि यहाँ पर तो जब हम घूम रहे हैं पूरे सरिस्ताबाद में, यारपुर में बहुत समाज के लोगों से बातचीत हुई है। अभी चाय पे चर्चा सामने हो रही है आपके सामने जो आपने देखा। लेकिन एक बात सामने आ रही है कि कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो निष्कासन हुआ है छोटू सिंह का वो किसी भी लेवल से जायज़ है। भाजपा के बड़े नेताओं से बात होती है, वो भी यही सोच रहे हैं, खुल के अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा का भी एक दबाव जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व पर है कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके, 48 घंटे में हो जाए, 36 घंटे में हो जाए, इस मामले को रिजॉल्व करिए और छोटू सिंह की वापसी कीजिए। नहीं तो जैसा आप सुन ही रहे हैं और जो हमारे सोर्स हैं वो भी यही बताते हैं कि परिणाम फिर गड़बड़ भी हो सकता है अगर अविलंब छोटू सिंह की वापसी नहीं हुई। क्योंकि केवल एक समाज की बात नहीं है, पार्टी के अंदर जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड से निकाला गया, जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी एक ये है, गुस्सा है कि तो फिर कार्यकर्ताओं का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये तो मौखिक कानून चलेगा जनता दल यूनाइटेड में। आप किसी को स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, किसी को सोच कॉल नहीं करते, एक लाइन का आदेश निकाल देते हैं कि 6 साल के लिए निकाले गए। तो आज छोटू सिंह के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ भी हो सकता था। आज जो लोग छुपे हुए हैं, नहीं सामने आ रहे हैं, उनके साथ भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बांकीपुर चुनाव को प्रभावित कर रही है। और नो डाउट छोटू सिंह का ये मामला अब कोई छोटा मामला नहीं रह गया और इस उपचुनाव में ये एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है और एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत भी ला सकता है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।